नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक आज का ये संख्या समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। पूज्य श्री के चरणों में रीना जी बांदा अजमेर से पहुंच रहे हैं। पारिवारिक संस्कारों की कमी आज की पीढ़ी की मूल समस्या है। इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं? परिवार ही नहीं बच रहे तो संस्कार कहाँ से बचेंगे? ये बहुत बड़ा बिखराव, इसके लिए हम सब के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने की जरूरत है। जब तक हम अपने संस्कृति के प्रति निष्ठावान नहीं होते, परंपरागत मूल्यों को आत्मसात नहीं करते, तब तक ये समस्याएं खड़ी ही रहेगी। तो हमें चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को ठीक तरीके से पहचानें, उसके प्रति अपनी निष्ठा जागृत करें और परंपरागत मूल्यों को आत्मसात करके चले, ताकि इस तरह की दुविधाप्रद स्थितियों से मुक्ति पा सके। भावना जी सरावगी कोल युवाओं को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करने के नए माध्यम क्या होने चाहिए, कृपया बताने की कृपा करें। बहुत अच्छा सवाल किया है। युवाओं को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने का नया माध्यम, मेरे विचार से आज के समय में युवाओं को मैनेजमेंट की भाषा, इंजीनियरिंग की भाषा बहुत अच्छे से समझ में आती है। हम जब धर्म और अध्यात्म की बातों को केवल धर्मशास्त्रों के हिसाब से बोलते हैं तो आज के युवाओं को लगता है तो धर्म की बातें, जबकि हमें उन्हें ये समझाने का प्रयास करना चाहिए कि ये धर्म की बातें नहीं, ये जीवन की बातें हैं, क्योंकि धर्म जीने के लिए है, जीवन के लिए। और जब हम उन्हें उस भाषा में बोले तो फिर चीज़ें बहुत जल्दी प्रभावी बनती है और लोग उसको आत्मसात करते हैं। हम उन्हें इनर इंजीनियरिंग की भाषा समझाएं, हम अपने इमोशनल मैनेजमेंट की बात करें, इमोशनल रेगुलेशन की बात सिखाएं, कैसे हम अपने समग्र जीवन का प्रबंधन कर सकते हैं। ये बात आज के युवा मन को यदि हम समझाएं और उन्हें ये बताने में सफल हो जाए कि धर्म और अध्यात्म हमें किस तरीके से अपने जीवन में स्थिरता दिलाता है, बल्कि जीवन की स्थिरता के लिए धर्म और अध्यात्म की कितनी अधिक आवश्यकता है, तो मैं मानता हूँ आज का युवा बखूबी न केवल अध्यात्म की ओर आकर्षित होगा, अपितु अध्यात्म के मार्ग का अनुकरण करके अपने आंतरिक जीवन को पूरी तरह से परिष्कृत और परिमार्जित करने में भी समर्थ होगा। आज का युवा सफलता पाने के लिए नैतिकता और मौलिकता से समझौता कर रहा है, यह कहाँ तक उचित है? इस आशय का सवाल 2 दिन पहले भी आया था कि सफलता के लिए नैतिकता को खो देना कहाँ तक उचित है। मैं समझता हूँ 2 दिन पूर्व जो उत्तर दिया गया वही उत्तर इसका भी होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, सफलता या कोई भी क्षेत्र नैतिकता के अभाव में हमारा जीवन अर्थहीन है। जैसे नदी हो और उसमें धार ना हो तो नदी की कोई शोभा नहीं। जीवन में यदि नैतिकता का प्रवाह ना हो तो जीवन का कोई अर्थ नहीं। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं उगम लता जी गंगवाल, शिरोमणि संरक्षक मदनगढ़ किशनगढ़ से। महाराज जी, हम लोग दुनिया वालों की फिक्र करते हैं और दुनिया बनाने वाले की फिक्र नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? कृपया समाधान करें। दुनिया दिखती है, दुनिया बनाने वाला नहीं दिखता है, इसलिए जो दिखता है उसकी हम परवाह करते हैं और जो दिखता नहीं उसे हम ध्यान में ही नहीं लाते। काश हम इस बात को समझ लें कि कोई भी दृश्य दृष्टा से बड़ा नहीं होता,
कोई भी कृत्य कर्ता से बड़ा नहीं होता, तो फिर हमारे जीवन में ये विडंबना नहीं हो सकती। कांजी जैन इंदिरापुरम दिल्ली एनसीआर से पूछ रहे हैं। नमोस्तु पूर्वट। महाराज श्री जी कहते हैं समय परिवर्तनशील है और सभी चीजों में समयानुसार परिवर्तन आवश्यक है। समयानुसार हमारे धर्म में क्या परिवर्तन आना चाहिए ताकि धर्म का मूल स्वभाव बना रहे और समयानुकूल भी रहे? देखो, ये बात सही है कि समय परिवर्तनशील है और समय के अनुरूप चीज़ें परिवर्तित होते रहती, और हमें समय समय पर होने वाले इस परिवर्तन को स्वीकारने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें एक बात को सदैव याद रखना चाहिए कि दो तरह के मूल्य हैं, एक सामयिक मूल्य और दूसरे शाश्वत मूल्य। सामयिक मूल्य परिवर्तनशील है, वो बदलते हैं, लेकिन शाश्वत मूल्य स्थायी होते हैं। यदि हम अपने जीवन के संदर्भ में इसमें विचार करें तो हमारा रूप रंग बदलेगा पर स्वरूप स्थिर रहता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो। बचपन, यौवन और बुढ़ापा ये तन की परिणति है। हमारी चेतना बचपन में भी वही थी, यौवन में भी वही, बुढ़ापे में भी वही, और मरने के बाद भी वही। ये शाश्वत है। तो धर्म की क्रिया करने के तौर तरीके में परिवर्तन कदाचित संभव हो सकती है और स्वीकार भी हो सकता है, लेकिन धर्म के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमारा मूलभूत धर्म अहिंसा और वीतरागता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। किसी भी अर्थ में उसमें परिवर्तन स्वीकार नहीं होना चाहिए। हम अहिंसा को आत्मसात करें, वीतरागता को आत्मसात करें, और जब हम अहिंसा और वीतरागता को आत्मसात करके चलते तो चलेगा। जहाँ तक रहा परिवर्तन का, समय काल की परिस्थितियों के अनुरूप धर्म की व्याख्याओं में परिवर्तन हुए। अतीत में भी अगर हम देखते हैं तो आप गृहस्थों के 8 मूल गुणों को आचार्य समंतभद्र महाराज के काल में जिस रूप में लिया गया था, बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। धीरे धीरे 3 प्रकार से अष्टमूल गुणों की व्याख्या की गई, और अंत में मध्य मांस मधु और का त्याग और 5 उदंबर फलों के त्याग मात्र को अष्टमूल गुण में ले लिया। परिवर्तन स्वीकारा, लेकिन अहिंसा की मूलभूत अवधारणा को कहीं से हम प्रभावित नहीं कर सकते। हम अहिंसा को की जगह चलो अब तो थोड़ी हिंसा चलती है, ये स्वीकार नहीं होगा। वीतरागता को कहीं से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन बातों को जब हम ध्यान में रख करके चलेंगे तभी कुछ अच्छा कर सकेंगे। गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े थे और आज स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं। श्री प्रदीप कुमार जी जैन, सुनीता जी बड़कुल, पुनीत जी, प्रियंका जी, शुभम जी सुरभि मलेशिया, लगिमा भाविन बड़कुल परिवार ऋषिपुरम भोपाल। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। स्मृति चंद श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी को नमोस्तु। श्री संधान सागर जी महाराज जी को नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी ऐसा कहते हैं कि इंसान को उम्र बढ़ने पर वरिष्ठता बनना चाहिए, बूढ़ा नहीं, क्योंकि बुढ़ापा अन्य लोगों का आधार ढूंढता है और वरिष्ठता तो लोगों को आधार देती है। बुढ़ापा छुपाने का मन करता है और वरिष्ठता को उजागर करने का मन करता है। क्या उक्त कथन सही है? इस संबंध में मुनि श्री आप भी कुछ प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो आप सत्कार कर दीजिए एक बार। ओ, महिला सम्मान के लिए चंद्रकला जी पाठ लीजिए आज। हो गया। उम्र की वृद्धि समय से होती है और वरिष्ठता की उद्भूति अनुभव से होती है। कोई व्यक्ति उम्रदराज हो, कोई जरूरी नहीं कि उसमें वरिष्ठता आ ही जाए। हो सकता है छोटे व्यक्ति के हृदय में भी वरिष्ठता आ जाए और बड़े बड़े उम्रदराज लोगों में भी वरिष्ठता का अभाव हो। वरिष्ठता का संबंध प्रौढ़ता से है, परिपक्वता से है, जो जीवन के अनुभवों से आती है।
और यही हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा गरिमा प्रदान करती है। इसलिए हमें उम्र के साथ अपनी वरिष्ठता का भी ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। एक बार जोरदार ताली से पूरे परिवार का स्वागत। मुनिदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु सभी क्षुल्लक जी को एक शामी। महाराज जी, जैन धर्म एक साइंटिफिक धर्म है और इसमें मर्यादा का बहुत महत्व है। जब आहार लेते हैं उस समय पे, तो पहले तो साइंस इतना नहीं था, फिर भी मर्यादा जो फॉलो करते हैं कि इसकी मर्यादा 48 मिनट है या 48 घंटे है, तो वो कैसे लोगों ने डिस्कवर किया होगा? हमारी जो परंपरागत व्यवस्थाएं थी वो बहुत समुन्नत थी। हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी गई है वो अनुभव के आधार पर लिखी गई। आज हम प्रयोगशाला के आधार पर चीज़ों को जान रहे हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अनुभव प्रयोग से ऊंचा होता है। हमारे शास्त्रों में जो लिखा हो कोई कल्पना नहीं, भगवान की वाणी के ऊपर आधारित और हमारे ऋषि मुनियों आचार्यों के द्वारा अनुभूत है। हम उसका प्रयोग करते हैं, उसको उसी तरीके से समझना चाहिए। सुपुत्र अर्पित जी जैन पूरे परिवार के साथ में एक प्रश्न करें। और नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। हालांकि ये प्रश्न मैं पर्सनली भी आपसे पूछ सकता था, लेकिन ये आपके माध्यम से एक चैनल के आपसे समाज को भी ये मैसेज जाए कि हम किस तरह से व्यवस्था को मैनेज करें। महाराज, जैसे गर्भगृह की हाइट ज़्यादा है और मुझे मार्बल की धुलाई करनी है, तो मार्बल की धुलाई करनी है गर्भगृह की, तो क्या मैं पाइप के माध्यम से कर सकता हूँ? हालांकि ये जानते हैं कि उसके कुछ छींटे प्रतिमा जी पे जरूर गिर सकते हैं। इसके लिए हम किस तरह से व्यवस्था मैनेज करें? देखो भाई, ऐसा तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप पाइप से करो, क्योंकि छींटे नहीं गिर रहे, उस छींटे से भगवान की आसाधना हो रही। महाराज, मैं प्रतिमा जी के लिए नहीं, मैं दीवारों मेरी की बात तो सुनो। आजकल बहुत सारी सुविधाएं, जी पोर्टेबल सीढ़ियाँ आने लगी, जी, आप उसके माध्यम से उसकी सफाई कर सकते। आजकल उनकी सफाई के लिए कोई ज़रूरत नहीं कि छींटे करें आप। आजकल इस तरह की चीज़ें आ गई कि आप उसको एक्सटेंड करके साफ कर लें, लेकिन भगवान पर छींटे आए, ऐसी धुलाई तो कतई उचित नहीं है। और मार्बल वगैरह को धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको तो रब कर दीजिए। और आजकल इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप नीचे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो आप उन संसाधनों का प्रयोग करें तो कदाचित वो फिर भी सोचा जा सकता है। लेकिन आपने पाइप से अगर ऐसा किया तो ये प्रमाद है। बड़े बड़े बिंब जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ बहुत ऊंचाई होती है और वहाँ इस तरह की समस्या आती है। लेकिन आज के युग में ऐसी कोई समस्या है नहीं, सब चीज़ों का सॉल्यूशन आप खोजिए ना, नए तरीके से काम कीजिए, ढर्रे मत अपनाइए, पाइप उचित नहीं। लेकिन अगर जैसे महाराज हम अगर टैंकी में प्लास्टिक जल करके रख लें और फिर मोटर लगा दें उसमें, बिल्कुल नहीं। भगवान के ऊपर छींटे नहीं आते, भगवान के ऊपर धारा छोड़ी जाती है। जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके ऊपर अचानक किसी के पानी के छींटे आएंगे, अच्छा मानोगे? मानोगे क्या? नहीं मानेंगे। तो भगवान के ऊपर पानी के छींटे को अच्छा कैसे माना जाएगा? और हमारे पास विकल्प है। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, ये असाधना है। क्या है? असाधना, महान पाप का कारण है, नहीं करना। ठीक, आपके माध्यम से मैं सभी मंदिरों से जुड़े लोगों को कहूँगा, जी, इस पर गंभीरता से विचार करें। मंदिरों में साफ सफाई करना आप लोगों का कर्तव्य है, वो करिए, लेकिन ऐसी सफाई मत कीजिए कि आपकी सफाई हो जाए। समझ गया? वही काम कीजिए जिसमें सबकी भलाई हो। प्रदीप जी अरसोला पिपलानी। गुरुदेव नमोस्तु। मेरा प्रश्न आपके अभी कुछ दिन पूर्व के उद्बोधन से रिलेटेड है। आपने कहा था झिरनों के मंदिर में गणधर वलय विधान करने के बारे में एक सलाह प्रेषित की थी। तो ये गणधर वलय विधान है क्या, कब किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसका महत्व मेरे प्रश्न के माध्यम से सारी समाज को मिले प्रभु। देखिए, गणधर वलय विधान मुझे लगता है कि सबको पता है।
गणधर वलय विधान एक बड़ा मौलिक विधान है। सिद्ध चक्र विधान के जो चतुर्थ पूजा है वो वही है। गणधर वलय मंत्र है, उसके 48 मूल मंत्र हैं जिनके आधार पर सारे रिद्धि मंत्र हुए, और उनकी पूजा आराधना को गणधर वलय विधान कहते हैं। ये गणधर के द्वारा कथित मंत्र है, इसलिए इनका नाम गणधर वलय है। इसका सीधा संबंध द्वादशांग से है। सठखंडागम के कृति अनुयोग में नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम आदि के मंत्रों का उल्लेख, तो ये उससे संबद्ध है और इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। ये जीवन की शुद्धि और विशुद्धि का मूल आधार है। हर मांगलिक प्रसंगों में गणधर वलय के विधान का विधान है। आप किसी को मुनि दीक्षा हो तो मुनि दीक्षा से पूर्व गणधर वलय विधान होता है। हम लोग पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें गणधर वलय विधान करते हैं। आप लोग भी रोज की जो पूजा करते हैं उसमें परमर्षि मंगल बोलते हैं, नित्य प्रकंपाद, वो एक प्रकार का गणधर वलय ही है। तो चूँकि मैंने कुछ नहीं कहा, झिरनों के मंदिर में उन लोगों का निवेदन था कि महाराज जी आपका एक दिन का प्रवास हो जाए और हम लोग वहाँ मस्तकाभिषेक भी करना चाहते हैं और गणधर वलय विधान भी करना चाहते हैं, तो हमने भी ये आशीर्वाद उनके लिए दे दिया और ये परसों के दिन वहाँ होना है, उसका लाभ सबको लेना चाहिए। अमित शिल्पी जी ने बावड़िया टला वे अपना प्रश्न करें। और महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सुलग जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी, जब आप हमारी एज के थे तो आपके विचार कैसे होते थे और आप वैरागी के पथ पर कैसे आगे बढ़े? आपको वो क्या हुआ जिसकी वजह से आपको वैराग्य आया? भाई जब तुम्हारे एज के थे तो उस एज जैसे भाव होते थे, आज जिस एज में उस एज जैसे भाव, समझ गए। एक दिन एक ने कहा महाराज जी हमने आपका एक पुराना प्रवचन सुना, उसमें आप बहुत धार बोलते थे। तो मैंने कहा भैया तब काले बाल के प्रवचन थे, अब सफ़ेद बाल के प्रवचन, अंतर तो आएगा, अंतर आएगा। ये बात अनुभव सिद्ध है। उम्र के साथ मनुष्य के अनुभवों में परिवर्तन आता है। अनुभवगत परिवर्तन से व्यक्ति के विचार और व्यवहार में भी बदलाव आता है। मैं साधु जीवन में 17 साल की उम्र से संयम के मार्ग में आ गया। पूरा यौवन मेरा इसी मार्ग में निकला। आज मैं अनुभव करता हूँ कि आज से 30-40 साल पहले मेरी जो भावधारा थी और आज की भावधारा में बहुत बड़ा अंतर है। मूलभूत बातें तो वही है, लेकिन समय काल के अनुसार चीज़ें परिवर्तित होते रहती है। अनुभव के अनुरूप चीज़ों में बदलाव आता है, सबको बदलता है। चेंज इज द नेचर ऑफ द नेचर। मनोज जी सिंह गई। नमस्तु महाराज, श्री चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी मैं पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग पार्श्वनाथ बोलते हैं, कुछ पारसनाथ बोलते हैं महाराज, तो बहुत अच्छा। कई लोग प्रमाण सागर बोलते हैं, कई लोग परमान सागर बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वो प्रमाण को परमान बना देते हैं। कोई मारवाड़ी से बोलोगे तो वो परमान ही बोलेगा, समझ गए। पर महाराज जी और अगर आप उत्तर भारत में जाओगे तो वीरेंद्र को वीरेंद्र बोलेंगे, सुरेंद्र को सुरेंद्र बोलेंगे, नरेंद्र को नरेंद्र बोलेंगे। ये अपभ्रंश है। शुद्ध पार्श्वनाथ जी नहीं महाराज जी, पारस का अर्थ अलग होता है, पार्श्व का अलग होता है अर्थ, इसलिए। देखो भगवान पार्श्वनाथ का नाम तो पार्श्वनाथ था, अब वो पार्श्वनाथ धीरे धीरे बदलकर पारस बन गए। अब पारस के कई अर्थ हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम पढ़ते हैं कि चतुर्थ काल में के अंत में आदिनाथ भगवान के दोनों पुत्रों के बीच में युद्ध इस तरह का हो गया था कि चक्र भी बड़े भाई ने छोटे भाई के ऊपर चला दिया था। तो जब इतने विसंगतियाँ, युद्ध की स्थितियाँ तब निर्मित होती थी, तो अब तक तो हमको हैबिचुअल हो जाना चाहिए था और सोचना चाहिए था कि ये सब तो चलते ही रहा है, हम क्यों इस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो हम क्यों इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? आपका ही प्रश्न मुझसे किसी दूसरे ने थोड़ा घुमा कर पूछा। बोला महाराज जी, भाई भाई में लड़ाई की आदत तो पुरानी है, भरत बाहुबली भी लड़े थे, फिर क्या सोचना। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है,
हमारे लिए इस बात के लिए कुछ सोचने की बात नहीं कि भाई भाई में लड़ाई क्यों होती। मैं कहता हूँ भाई भाई लड़े, कोई ऐतराज़ नहीं, पर लड़े तो वैसे ही लड़े जैसे भरत बाहुबली लड़े थे। उन्हें खून खच्चर नहीं किया था और कोर्ट कचहरी नहीं किया था, आपस की लड़ाई आपस में निपटाई थी। अब तुम क्या कर रहे हो? खून खच्चर हो रहा है, कोर्ट कचहरी हो रही, ये समस्या है, उससे बाहर निकलने की जरूरत। जी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बावड़िया कला में हम सभी लोग बहुत ही अधीरता से आपकी राह देख रहे हैं। हमें 3 और 4 का समय आपने दे दिया है, थोड़ा प्रोग्राम मिल जाता तो हम उस तरह से तैयारी करते। बिल्कुल बिल्कुल, आप तैयारी कीजिए अपनी तरफ से। निश्चित बावड़िया कला वालों की साध एक लंबे अंतराल के बाद पूरी हो रही है। आप लोगों ने भव्य जिनालय बना लिया, लेकिन साधुओं को रहने की जगह नहीं बना पाए थे। जी महाराज जी। आप लोग, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही, अब कह सकता हूँ कि आप लोगों ने वो व्यवस्था अब की है महाराज, औपचारिक रूप से कर दी है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। जी महाराज। मैंने कहा था तुम करके आओ तब मैं डेट दूंगा। निश्चित आपने 3 और 4 तारीख, यद्यपि 3 तारीख सोमवार फंस रहा है, हमारे मौन का दिन है, लेकिन समय के क्राइसिस को देखते हुए मैं उस दिन थोड़ा फ्लेक्सिबल रहूँगा और आपके लिए 3 और 4 तारीख का थोड़ा समय मिलेगा और उस अवधि में आप उसकी भव्य शुरुआत करें। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। वैभव देवांश जी जैन अशोका गार्डन्स अपने बीच में। द्वय मुनिराजों के श्री चरणों में अनंत अंतवार नमोस्तु 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 एवं सभी शुल्लक जी महाराज श्री के चरणों में अंतवार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज श्री, प्रश्न ये है, तन से तो मंदिर जी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मन से भगवान जी तक कैसे पहुँचे? तन से तक मंदिर तक पहुंच जाते हैं, मन से भगवान जी तक कैसे पहुँचे? मन में भगवान को बिठा दो, पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए? भगवान के प्रति अंदर श्रद्धा की भावना जब प्रगाढ़ होती है तो हमारा जुड़ाव अपने आप हो जाता है। ठीक। मनोजी जी जैन भोपाल। नमोस्तु महर्षि, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि सिद्ध चक्र विधान मैनासुरी के समय से होता आ रहा, तो इससे पहले भी क्या सिद्ध चक्र विधान होता था, और अगर नहीं होता था तो इसका रचयिता कौन है? बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया था, सत्य है, लेकिन ये बात नहीं है कि मैना सुंदरी के काल से ही सिद्ध चक्र विधान हुआ। मेरा मानना है सिद्ध चक्र विधान तब से है जब से सिद्ध है, और सिद्ध अनादि से हैं तो सिद्ध चक्र विधान भी अनादि से। मैना सुंदरी को महाराज जी ने कहा कि तुम सिद्ध चक्र विधान करो, और मैना सुंदरी ने श्रद्धा के साथ किया और अपने पति श्रीपाल और उनके 700 साथियों का कुष्ठ रोग दूर किया। उससे सिद्ध चक्र विधान की प्रसिद्धि बढ़ गई। आज के शब्दों में कहूँ, ब्रांडिंग हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि पहले कोई सिद्ध चक्र विधान नहीं जानता था। ये आराधना मेरे विचार से शाश्वत आराधना है। जब से सिद्ध परमात्मा है और जब से भक्त हैं तब से उनकी आराधना है। तो सिद्ध चक्र विधान का मतलब ही है सिद्धों के समूह का आराधन। शब्दों में परिवर्तन हो सकता है, मंत्रों में बदलाव हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आज जिन मंत्रों का हम उल्लेख कर रहे हैं मैना सुंदरी ने वही के वही मंत्र पढ़े होंगे, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं कि मैना सुंदरी ने सिद्ध परमात्मा की आराधना की थी, सिद्ध चक्र यंत्र की आराधना की थी। इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो हम उसको वैसा समझ कर चलें। नक्श जी जैन कोटा राजस्थान। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आप में इतना ज्ञान है, तो आपके जितना ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें? कुल मेरे जैसे लाइन में आओगे तो तुम भी प्राप्त कर लोगे। देखो, एक बात बोलूं, अभी तो तुम लोगों को बहुत ज्ञान है, धर्म का भी ज्ञान है कि नहीं है? 24 भगवान के नाम याद है कि नहीं है? हाँ। है ना? जिस समय हम संघ में आए थे ना, तो हमसे कोई पूछ लेता, बोलो अनंतनाथ भगवान कौन से नंबर के, तो मैं बगले झांकता, मुझे पता नहीं था कि अनंतनाथ भगवान कौन से तीर्थंकर। तो तुम लोग तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो। ऐसे चिंता मत करो कि मेरे जैसा ज्ञान कैसे होगा। लग जाओगे तो ये ज्ञान तो बहुत छोटा है, केवल ज्ञान हो सकता है। क्या हो सकता है? केवल ज्ञान। निरंतर अभ्यास करो, प्रयास करो, ज्ञान बढ़ेगा। और तुम बच्चों के लिए एक बात कहता हूं, लगन से ज्ञान की वृद्धि होती।
समझ गए? लगे रहो, आलस मत करो। मैंने अपने जीवन के आरंभिक दिनों में किसी से बात नहीं की, नजर उठाकर नहीं देखा, पढ़ने पर पूरा ध्यान दिया अपने आवश्यकों, और पढ़ने के अलावा मैंने और कोई काम ही नहीं किया। आज वो ज्ञान मेरे काम में आता है। तुम लोग भी लगो। हमारे संघ में एक महाराज थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, आज भी हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ, और ज्ञान भी उनको नहीं था। उनकी स्थिति ये थी कि कायोत्सर्ग करते तो उसमें झपकी आ जाती। वो उससे बचने के लिए खड़े होकर सामायिक करते थे, खड़े खड़े सामायिक में भी उनको झपकी आ जाती थी। ऐसा कर्म का उदय था। गुरुदेव व्याकरण पढ़ा रहे थे हम लोगों को, संस्कृत का। व्याकरण बहुत टफ विषय होता है, बहुत रीजनिंग होती है, उसमें बहुत तर्कनाएँ होती। एक एक सूत्र की सिद्धि में घंटों बीत जाते थे। अब वो व्याकरण पढ़ने में लग गए। हम लोग हंसते थे कि ये क्या पढ़ेगा व्याकरण, इसको आता क्या है? लेकिन वो लगे रहे, और लगे रहे तो तुम लोग आश्चर्य करोगे, वो व्याकरण में ऐसे निष्णात हो गए कि जैनेन्द्र महावृत्ति की पूरी टीका रच दी, जो एक व्याकरण का बड़ा ग्रंथ है। मास्टरी पाली। तो तुम बच्चों से भी मैं कहूँगा, मास्टरी पाना चाहते हो तो इधर उधर की बातों में मत लगना, खेल कूद कम करो। खेल कूद बंद मत करना, खेल कूद करना, लेकिन फिजिकल, डिजिटल नहीं। कौन सा गेम खेलना है? फिजिकल। डिजिटल तो तुमको मौका ही नहीं मिलता है यहाँ, उधर ध्यान मत दो। ऐसा खेल खेलो जिससे तुम्हारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ठीक हो, समझ गए? वो खेल खेलो और पढ़ाई करो, पढ़ाई में मन लगाओ, इधर उधर की बातों से बचोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। नमोस्तु तो प्यमजी जैन छिंदवाड़ा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह था कि हम तो फटाके नहीं फोड़ते, बट जो हमारे घर के पास जो दोस्त रहते हैं वो फटाके फोड़ते हैं। हम ऐसा उन्हें क्या बोलें कि वो भी फटाके फोड़ना बंद कर दें? बच्चों से ये पूछो, बेटा भाई, तुम्हारे भाई जैसे होंगे, बोले भैया अपन फटाके फोड़ते, इससे मिलता क्या है? बोले फटाके अगर हमारे हाथ में फूट जाए तो हमारा क्या होगा? इस फटाके से जो जीव हिंसा होती है उसका क्या होगा? देखो, इस फटाके के आवाज़ से कितने पक्षियों के पेट से अंडे गिर जाते हैं, कितने चूजे मर जाते हैं, होता है? कितना पॉल्यूशन होता है, कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं। बोले इससे हम क्या पाएंगे? हम अपने क्षण भर के आनंद के लिए इतने जीवों की हत्या करें, क्या ये उचित है? नहीं महाराज जी। उनको समझा, उन्हीं से पूछो, इससे क्या मिलेगा, इस आवाज़ से क्या मिलेगा? अगर हमको करना है तो डिजिटल लाइट कर लो ना, लाइट भी होगी, आवाज़ भी उसी तरह की आएगी जिसमें कम से कम पॉल्यूशन ना हो, सात्विक आवाज़ हो, समझ गए? इस तरह की भावनात्मक रूप से उनके हृदय में तुम केवल ये कहोगे कि फटाके मत फोड़ो तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। फटाके क्यों ना फोड़ो? फिर उनको बोलो जितना रुपया हम फटाके में बर्बाद कर रहे हैं उतने रुपये से यदि हम गरीबों की सेवा करें तो हमें ज़्यादा आनंद देगा, तो क्यों हम ऐसा बर्बाद करें? अगर बच्चों को इस तरीके से समझाओगे निश्चित उन पर असर पड़ेगा। कदाचित वो न भी माने तो तुम समझाने में कमी मत करो, समझाते रहो। अगली बार से महाराज जी ध्यान रखो। पार्वती जैन टीकमगढ़ महाराज जी के तैयार चरणों रहेंगे। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और शुल्लक जी के चरणों में एक क्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि दिगंबर मुनि का मतलब होता है जिनका वस्त्र अंबर है। तो जब दिगंबर मुनि किसी ऐसे व्यक्ति से छिपते हैं जो वस्त्र पहना हो तो क्या उनको दोष नहीं लगता? किनसे छिपते हैं? जो वस्त्र पहने हो। वस्त्रधारी से दिगंबर मुनि छिपते हैं? कभी कभार छुआ जाते हैं, छिपने छुआ जाते हैं। छुआ जाते हैं। अच्छा। देखो, वस्त्रधारी के छूने से उनको कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उनके शरीर की शुद्धि वायु से
और प्रकाश से अपने आप हो जाती है, समझ गए? इसलिए उनको कोई दोष नहीं लगता। तुम लोगों के कपड़े अगर तुम 16 में हो और गैर 16 वाला छू दे तो गड़बड़ होता है, लेकिन मुनि महाराज के पास ऐसा कुछ है ही नहीं। उनका शरीर रत्नत्रय से शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध नहीं होता, समझ गए? नमोस्तु महाराज श्री। ईशान अभिषेक जी जैन, इंदौर। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था कि धार्मिक और धर्मात्मा में क्या अंतर है? अनेक बार मैंने बताया है, धार्मिक वो है जो धर्म की क्रिया करे और धर्मात्मा वह है जो धर्म को आत्मा में बसा ले, समझ गए? तो धर्म की क्रिया करना बहुत सरल है, धर्म को आत्मा में बसाना बहुत कठिन है। हर धार्मिक व्यक्ति को चाहिए कि वो धर्मात्मा बने। नमोस्तु। ब्रह्मचारी पारस भैया जी भोपाल, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और परम पूज्य अध्यात्मों की सिद्धांतवेत्ता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमस्तु। संदान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, लब्ध पर्याप्तक जीवों के ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग होता है, और होता है तो वीरसेन स्वामी ने धबला पुस्तक 2 में इसको स्वीकार किया है। ज्ञान उपयोगी और दर्शन उपयोगी ऐसा कहा है, तो किस अपेक्षा से कहा है? अरे ज्ञान और दर्शन तो जीव का स्वभाव है, उससे रहित कोई नहीं होता। लब्धाक्षर का अनंतवां भाग ज्ञान तो हर जीव में नित्य उद्घाटित होता है। जैसे कितने भी सघन बादल हो, दिन में रात्रि जैसा अंधकार नहीं होता, कुछ न कुछ मंद ही सही प्रकाश बना रहता। ऐसे ही कर्मावरण की घटाएं कितनी भी सघन क्यों न हो, जीव जड़ नहीं रहता, उसमें कुछ न कुछ ज्ञान तो रहता है। यही जीव का लक्षण है, उपयोगो लक्षणम। तो सब जीव में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग लब्ध। बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, 16 कारण भावना में 16 जो भावना होती है, आज ही मैंने एक प्रवचन में सुना कि उसमें से कोई भी एक भावना अगर भाए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और ये इस काल में भी क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है? 16 कारण भावनाएं तो आज भी भाई जा सकती है, पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध आज नहीं हो सकता, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए केवली अथवा शुद्ध केवली भगवान की सन्निधि चाहिए, उनकी शरण चाहिए। आज वो दोनों नहीं है तो हमारे हृदय में उस लायक विशुद्धि नहीं हो सकती जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करा। एक भावना भी भा सकते हैं, उसमें हो जाता है। जितनी भाव, सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि मस्ट है। चंद्रकला जी पाटनी रांची। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, हमें जिंदगी जब तक ही सिखाती है जब तक हमारे हाथ पांव चलते हैं, उसके बाद तो हमें अपने गलतियों का एहसास कराती है। तो हम अपनी विशुद्धि अंत तक कैसे बढ़ा के रखें कि हमारी समाधि भी हो अंत समय में? बहुत अच्छा वाक्य कहा है। जिंदगी हमें तभी तक सिखाती है जब तक हमारे हाथ पांव चलते हैं, बाद में तो हम केवल उनका एहसास कर पाते हैं। आपने पूछा हम ऐसा क्या करें कि हाथ पांव चलते तक अपनी समाधि की तैयारी कर सके। जिनके हाथ पांव नहीं चल पा रहे हैं, जो लाचार हो गए ना, उनको देखो और देख करके अपने मन में रोज भावना भाव कि ऐसी लाचारी किसी को ना आए। इस संसार में कोई भी लाचार ना हो, सब समय रहते अपने सत्य को पहचाने और अपने दायित्व को पूर्ण करते हुए परमार्थ के मार्ग में लगे। समाधि की निमित्त भावना भाने से ही हम समाधि की ओर अग्रसर हो पाए। हाँ। सौम्या जी जैन अवधपुरी। द्वय महाराज जी को नमोस्तु, सभी चोलक जी को इच्छा में। महाराज जी, जीवन में जब प्रेम, कर्तव्य और संबंध एक साथ जुड़ते हैं तब साधक के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है। क्या वह बंधन में रहते हुए भी निर्लिप्त रह सकता है? जिसे भगवान महावीर कहते हैं, संसार में रहो पर संसार तुमसे ना बसने पाए। तो क्या आज के युग का गृहस्थ इस वचन को आत्मसात कर पाता है, जहाँ वह भक्ति में भी गहरा हो और जिम्मेदारी में भी सजग रहे? ये अर्थों में आत्मज्ञान प्राप्त किया है, उसके हृदय में अध्यात्म, तो ऐसा ही रहे। वो जल से भिन्न कमलवत रहे।
हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भो, काक बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लो। अगर सही समझ है तो हमें वो चीज़ें एक संयोग की तरह दिखती। दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, हमारी अवधारणा कैसी, हम किस सोच के साथ जी रहे हैं। यदि ये बातें हम आत्मसात करेंगे तो चीज़ें अपने आप ठीक। नमोस्तु महर्षि। विक्रमजी जैन, अंबिकापुर। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मैं निरंतर आपके प्रवचन तो सुनता ही हूँ, और एक बार आपने कहा था कि आध्यात्मिक होना ज़्यादा ज़रूरी है धार्मिक होने से पहले, तो वो मैंने अपने अंदर ग्रहण किया है महर्षि। और आपके प्रवचन ऐसे हैं कि जैसे कि एक फूलों के बगान से गुजरो और उसके बाद कोई पूछे कि क्या सुना, तो बस खुशबू अंदर बस जाती है और कुछ बता नहीं पाता हूँ। तो महर्षि, अब आप ही की 2 पंक्तियों से ही मेरा प्रश्न निकलेगा। आपने कहा था जो दिख रहा है वह झूठ है और जो देख रहा है वह सत्य है। तो गुरुदेव, जो दिख रहा है वह तो दृश्य है और जो देख रहा है वह दर्शक है। वह दर्शक ना होके अगर दृष्टा हो जाए महर्षि, तो क्या दृश्य और दृष्टा के बीच में वह सत्यता का अनुभव मिल सकता है, वही सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? बहुत अच्छा सवाल किया है। जो दिख रहा है वो झूठ है और जो देख रहा है वो सच है। बस इसे पकड़ लो, ये दिख रहा है ना, ये सब झूठ है। जितना दिख रहा है वो सब झूठ है। तुमने एक सवाल किया, दर्शक और दृष्टा, दोनों में कोई अंतर नहीं। दर्शक और दृष्टा शब्द का भेद है, अर्थ एक है। दृष्टा बनो, भोक्ता नहीं। 2 तरीके से दृश्य को देखा जाता है। एक उनके साथ एकाकार बनकर और एक तटस्थ भाव से, दर्पण की तरह। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, दर्पण कभी हंसा न रोया हो ऐसा सन्यास। दर्पण के सामने कोई फूल रख दे, दर्पण हंसेगा नहीं, और दर्पण के सामने कोई कचरा रख दे तो दर्पण रोएगा नहीं। बस यही है दृष्टापन। तटस्थ भाव से देखो, बस देखो, उसमें अटैच मत हो, उससे चिपको मत। वो दृष्टा वही बन पाता है जो अपने भीतर के तत्व को समझता है, सत्य को समझता है। जो दृश्य की रंगीनियों में ही रस ले रहा है, उसका दृष्टा अभी जागा ही नहीं। वो दृष्टा कहाँ बना, वो तो भोक्ता बन गया। जबकि हमें मात्र सहज ज्ञाता और दृष्टा बनना है। देखो, जुड़ो मत, जानो, बस चिपको मत। ये भूमिका ही वीतरागता का मूल है। समाधि साढ़े महाराज अपने प्रश्न द्वारा आप सभी को लाभान्वित कर रहे हैं। और चरण में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जमाना परिवर्तन का है, हर वस्तु में परिवर्तन होता है, कर्मों का परिवर्तन कैसे होता है? फिर से बोलना। हर वस्तु में परिवर्तन होता है, जमाना परिवर्तन का है, कर्मों का परिवर्तन कैसे होता है? नमोस्तु। देखो, कर्मों का परिवर्तन तो शुरुआत से होता है। कर्म का बंधना, आत्मा से चिपकना, समय आने के बाद उनका झड़ जाना, ये स्वाभाविक परिवर्तन। कर्म शाश्वत नहीं है। कर्म बंधता है, आत्मा में टिकता है, उदय में आता है, झड़ता है। ये स्वाभाविक परिवर्तन। लेकिन हाँ, एक परिवर्तन जिसकी तरफ शायद आप पूछना चाह रहे हैं, 2 तरह का परिवर्तन है। एक प्राकृतिकगत परिवर्तन, एक पुरुषार्थगत परिवर्तन। प्रकृतिगत परिवर्तन को हम अपने जीवन से ले, बच्चे से शिशु से बचपन, बचपन से किशोर अवस्था, तरुण अवस्था, यौवन अवस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर बुढ़ापा। ये परिवर्तन है ना। इस परिवर्तन के लिए हमने कुछ किया क्या? देखते ही देखते बाल पक गए,
ये प्रकृतिगत परिवर्तन है, हर वस्तु में ये स्वाभाविक तौर पर होता है, इसमें हमारा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन दूसरा परिवर्तन, एक बच्चा अबोध होता है, पढ़ लिख कर वो ज्ञानी बन जाता है, विद्वान बन जाता है। ये परिवर्तन उसके पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन है। एक व्यक्ति जो शुरू में निर्धन था, प्रयत्न और पुरुषार्थ से पैसा जोड़ा, धनी बन गया, ये परिवर्तन पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन। एक व्यक्ति जिसके पास कोई कला और गुण नहीं थे, उसने पुरुषार्थ किया, कला गुणों का विकास किया, ये परिवर्तन पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन है। एक व्यक्ति जिसका स्वभाव बड़ा उग्र और उजड्ड था, उसने पुरुषार्थ किया, अपने स्वभाव को शांत किया, ठंडा किया और स्थिरता ले आया, ये परिवर्तन उसके पुरुषार्थगत परिवर्तन है ना। तो प्रकृतिगत परिवर्तन से जीवन में कोई लाभ नहीं है, जीवन में लाभ पुरुषार्थगत परिवर्तन से होता है। इसी तरह कर्म आता है, बंधता है, आत्मा में टिकता है, उसका उदय आता है, फल देता है, झड़ जाता है, ये उसका प्रकृतिगत परिवर्तन है। इससे हमारी आत्मा का कोई भला नहीं होता। लेकिन उस बंधे हुए कर्म को जब हम अपने पुरुषार्थ के बल पर असमय में गलाते हैं, उसकी शक्ति को घटाते हैं, बढ़ाते हैं, उसके फल को दूसरे तरीके से डाइल्यूट करके उदय में लाते हैं, उस कर्म की शक्ति को दूसरे कर्म के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये पुरुषार्थगत परिवर्तन है, जिसे कहा जाता है उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा। ये कर्मों का परिवर्तन है। तो परिवर्तन दोनों प्रकार का होता है। अब हम पर है कि हम किस तरीके के परिवर्तन को प्रमुखता दें। चातुर्मास्य नवरत्न और विधायतन के शिरोमणि संरक्षक अनुभव सर, आप अपना प्रश्न करेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन और गुरुकुलम परिवार की तरफ से गुरुजी बारंबार नमन। गुरुदेव, मन में बहुत सारे विचार होते हैं, मगर एक बात मन में आती है कि हमारे जीवन के उद्देश्य में हमको शांति कैसे मिले। हम जीवन जी रहे हैं मगर हमको शांति कैसे मिले, शांति मिले तो हमें संतुष्टि कैसे मिले, और संतुष्टि मिले तो गुरुजी फिर शांति कैसे मिले। ये तीन चीज़ें, सुख, शांति और संतुष्टि, ये तीनों को किस रूप में हमको व्यवस्थित करना है और जीवन को आगे ले जाना है। गुरुजी, हर बार मन में विवश वाली बात आती है, वो चिंतन करके रुक जाती है, निर्णय नहीं हो पाता है। आप इसको व्यवस्थित करें जितने अच्छे से आप कर पाए। गुरुजी, मन में ये वाली बात तो है। भैया, मैं तो इतना ही कहूँगा, थोड़ा प्रवचन व्यवस्थित सुनने लगो, फिर तो अपने आप व्यवस्थित हो। सुन रहा हूँ गुरुजी, पहले ही दिन से यही बात है भाई, है ना। और 8 महीने में तो तुअर की फसल भी पक जाती है भाई, है ना। तो अब पकनी चाहिए, मोड़ आना चाहिए। एक बात बता दूं, कोई कितना भी प्रवचन सुने, कोई कितना भी धार्मिक क्रियाएं करे, कोई कितना भी दान करे, व्रत उपवास करे, जब तक वो अपनी आत्मा को केंद्र में नहीं रखेगा ना, वास्तविक बदलाव नहीं आएगा। अपने अंदर एक भाव जगाओ। मैं तुम्हारे माध्यम से सबसे कहूंगा, क्योंकि सबकी दशा एक ही है, सबकी दशा एक ही है। व्याख्या भले कोई कुछ भी कर दे, तुमने बेबाकी से पूछा है, सराहनीय। हम कौन है, मैं कौन हूं, मेरा क्या, इसे पहचानो। जब तुम्हारे केंद्र में तुम्हारी आत्मा होगी तो बाकी बातें कौन हो जाएगी, चीजें जुड़ेगी, कर्तव्य की तरह जो करना है सो करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग धर्म के क्षेत्र में भी आते हैं तो ऊपरी बातों में उलझ कर रह जाते हैं, मेरे तेरे की बातें और नाम काम की बातों में उलझ जाते हैं। आत्मा राम को तो पहचानते ही नहीं। उद्धार कैसे होगा, बदलाव कैसे होगा? वो बदलाव तभी आएगा। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा, आध्यात्मिकता अपने हृदय में जगाइए। वो आध्यात्मिकता अगर जग गई तो जीवन बदलेगा। सम्यक दृष्टि बनो, भव सागर से पार उतरने का लक्ष्य बनाओ।
अब बहुत हो गया, अनादिकाल से हम इस संसार में गोते खाते आ रहे हैं, अब मुझे इससे पार होना है। मन में एक हुक सी उठनी चाहिए। भाव सागर में रमते रमते न जाने कितने भाव बीत गए, कब तक उलझेंगे इसमें? कभी लगता है ऐसा? संभवतः नहीं। क्यों? हर व्यक्ति अपनी दुनिया में ही मजे में है। ये बाकी बातें, संसार सागर और चतुर्गति भ्रमण, तो हम लोगों के सामने तुम लोग स्वीकारते हो, दिखता ही नहीं है। और जब तक इस सत्य को हृदय में अवधारित नहीं करोगे, बदलाव नहीं आएगा। मूल को पकड़ो। और ये सुविधा केवल नर भाव में है, अन्यत्र नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी आत्मा को जगाना चाहिए। अगर अंदर से जग गए ना, आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। फिर देखोगे तुम्हारे भीतर क्या घटित हुआ। संदीप जी डोदा वे अपना प्रश्न करेंगे और समय रहा तो सुनीता जी देना आधारशिला। हाँ, और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, कल प्रातःकाल यहाँ से पंचशील नगर में प्रातःकाल का जो है वहाँ पर प्रवचन, और बैनिट में दोपहर में ठीक 1:30 बजे से युवाओं के लिए तकनीकी कौशल विज्ञान के ऊपर पूज्य महाराज श्री जी का उद्बोधन होगा, जिसमें आप सभी लाभ ले पाएंगे। आप मैनिट में पहुंचकर वह भी वहाँ के सभागार में अवश्य लाभ लें। और संदीप जी रोदा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करे। सुनीता जी आधार ताल तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा प्रश्न गुरुवर ये है कि मैं बहुत कुछ कभी कभी काम करता हूँ, कभी जस नहीं मिलता मुझको। हाँ, काम करता हूँ, यश नहीं मिलता। देखो भाई, आज से तय कर लो कि यश के लिए मुझे काम ही नहीं करना, संतुष्टि के लिए काम करना है। अपने काम में संतुष्ट हो कि नहीं, ये मानो मुझे यश चाहिए नहीं। और यश क्यों नहीं मिलता पता है? हमने किसी को यश नहीं दिया। काम करने वालों की हमने अतीत में आलोचना की है, उसका फल आज मुझे मिल रहा है। इसलिए ये सोचो, काम करने के बाद जब अब यश मिल रहा है तो काम नहीं करने पे तो फांसी लग जाएगी। इसलिए खूब मन लगा कर काम करो, और यश के लिए काम मत करो, अपने अंदर के संतोष के लिए काम करो। बधो, अभी महाराज श्री ने आप सबको जानकारी दी। कल यहाँ के इंस्टीट्यूट, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उस परिसर में प्रवचन है, विशेष प्रवचन है। तकनीकी का संस्थान है, तो उन्होंने विषय भी रखा है तकनीकी युग की चुनौतियाँ और तनाव प्रबंधन। कल वहाँ के छात्रों के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है जो 1:30 बजे से होगा। और उसके बाद कल का रात्रि विश्राम और शंका समाधान झीर्णों के मंदिर में होगा। यदि मौसम में कुछ प्रतिकूलता हुई तो परिवर्तन भी हो सकता है। और परसों झीर्णों के मंदिर में गणधर वाले विधान का कार्यक्रम है। आगे की सूचना आप लोगों को और समय पर दे दी जाएगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।